Across Pakistan, this is FM 100 और आप सुन रहे हैं FM 100 रहबर FM 100 की स्पेशल फ्लड रिलीफ ट्रांसमिशन, जिसमें हम आपको रिलीफ वर्कर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल के हवाले से, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, उसके ऐसे एरियाज जहाँ पे सैलाब आया और सैलाब के बाद वहाँ की क्या सूरत हाल है, रिलीफ वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं। अभी हमें मिस अब्रे सबा ने ज्वाइन किया है, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर हैं ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान में। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस अब्रे सबा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी करंट लोकेशन क्या है? इस वक्त मैं जी डेरा इस्माइल खान में। सही, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? फ्लड ने तो इस एरिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर डीए खान के अंदर जो है, जो कि इसकी 3 से 4 तहसीलें ऐसी हैं जो कि जहाँ पर डैमेजेस जो हैं इस वक्त 80% हैं, जहाँ पर बाज़ एरियाज तो ऐसे हैं जो कि 100% जो है जिनको कहते हैं फ्लड ने इफेक्ट किया है। मजीद जहाँ पर बहुत टाइम लगेगा कि अगर फिर काम किया जाए, तो इस वक्त मैं डीए खान में ही हूँ। जिस तरह आपने कहा कि बहुत टाइम लगेगा, ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन में या दोबारा जिंदगी की तरफ वापस आना इस तरह इतनी जल्दी आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, या हम देखते हैं लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदल कर रह गया है। अब अगर रिलीफ एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो अब तो सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आई है अभी तक जितने भी रिलीफ वर्कर्स के साथ हमने कनेक्ट किया, वहाँ पे सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज लग रही है। तो इनके सर्वाइवल के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, इनकी सर्वाइवल के लिए एज सच अगर देखा जाए तो जाहिर बात है ये लोग अपना वो जगह नहीं छोड़ना चाहते, चाहे पानी भी है या जो भी है। लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि इनको सिक्योर करने के लिए, इनकी सर्वाइवल के लिए इनको टेंट मुहैया किए जाए, इनकी खुराक के लिए, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प कर रही हैं या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं वो कम अज कम ये हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे इलाकों में बड़ा इशू होता है लोगों के सर्वाइवल के लिए कि उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल फूड के होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को तो बहुत सारे इश्यूज इनसे हो जाते हैं, जैसे अब बहुत ज्यादा पानी जो है इसमें मच्छर वहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए, उससे जल्दी अमराज में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है वहाँ पर लोगों के लिए। फिर लाइट नहीं है, जाहिर बात है उस एरिया में अगर जहाँ 100% डैमेजेस हो गए हैं तो वहाँ ये भी इश्यूज आ रहे हैं। साफ पानी का जो मिलना है वो बहुत नायाब हो गया है, तो और या खुराक की उनके लिए जो है वो डेली बेसिस पे उनको पहुंचाना, ये मतलब बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो, अगर आप देखें ओवरऑल तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम डीआई खान की बात कर रहे हैं तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये चैलेंजेस हैं। सही। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चैलेंजेस हैं, अब कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें तो चैलेंज किस चीज में आ रहा है? चीजों की शॉर्टेज है या इन्फ्लेशन है मार्केट में, या आप देख रही हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, लोग चीजें तो देना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे? जी, कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, क्योंकि ओवरऑल जो मैंने आपको कहा कि जो 3-4 तहसीलें हैं जहाँ पर इस तरह फ्लड ज्यादा जिसने हिट किया है, जैसे कोहे सलमान के साथ के जो एरियाज हैं, वहाँ अगर अभी तक पानी है या सड़कें टूट फूट गई हैं तो कनेक्टिविटी के लिए ये कि उन लोगों तक अप्रोच करना जो कि बिल्कुल आप कहें कि जो टेल बनती है वहाँ तक पहुँचने के बड़े मसाइल हैं। और जो आगे हैं वहाँ तो लोग भी मकामी सतह पर भी हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी, लेकिन जो मुझे ऐसा जहाँ पे लगा वो ये है कि हमारी जो डाटा कलेक्शन है ना, उस हवाले से अगर देखें तो काफी मसाइल आ रहे हैं कि हमारे पास उस तरह का डाटा ही नहीं है कि हमें पता चले कि इस एरिया में टोटल लोग या उस गांव में टोटल कितने लोग थे, क्या उनका वो था। ये डाटा मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सारा है, इन्फ्लेशन भी है, आपको पता है कि हर चीज का जिस तरह ऊपर नीचे हो रही है चीजें, तो वो भी है, और लोगों के पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इसको कोप अप कर सके। सो इस वजह से भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। सही। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि कोप अप करना बहुत मुश्किल है, तो कनेक्टिविटी का भी इशू है। अब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? अगर कनेक्टिविटी के इशू को मद्देनजर रख के आप हमें बताएं तो। उसके लिए जो मेरी एक सजेशन है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे तो भी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी तरफ से करना चाहें
یا جو آرگنائزیشن ہے ہماری مختلف جو کہ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائے اور سب سے پہلے ان ایریا میں جا کے ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، ڈیٹا لینا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو صحیح جس کو کہیں کہ جو لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں ان تک اپروچ کر سکیں اور پھر ڈیمیجز کا پتہ چل سکے کہ وہ بیسیکلی کس نوعیت کے ہیں، کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایمرجنسی رسپانس ہے، اس کے بعد ریلیف کی ایکٹیویٹیز اور ریلیف کے بعد جا کے ریہیبلیٹیشن تو کافی بعد کی بات ہوگی، لیکن ایمرجنسی رسپانس کو بھی کوپ اپ کرنے یا اس کو اسٹریٹجی بنانے میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ پاس ڈیٹا ہو اور آپ پھر ان لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان آرگنائزیشن کو، اور اپنے یا گورنمنٹ لوگ شامل کرنا چاہے تو وہ وہاں پر جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں کے مقامی لوگ کون ہیں، ان کی کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں، کیا ان کو ضرورت ہے، وہ نیڈ بیسڈ اسیسمنٹ کر کے پھر ان کے لیے کام کریں. صحیح، بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ نیڈ بیس اسسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نیڈس کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سم ٹائمز سرپلس ہو جاتا ہے ان چیزوں کا جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں. سو بیسیکلی ہمارا فوکس آج کل جو دکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے راشن دے دیا. صرف راشن ہی نہیں ہے، اگر ہم خواتین اور بچوں کو دیکھ لیں ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. خواتین کے ایشوز بھی ہیں، جیسے ہیلتھ کے ایشوز اگر دیکھا جائے، یا اوور آل خواتین اور ینگ گرلز جو ہیں ان کی نیڈز بھی ہیں. تو یہ میں اس طرح کہہ رہی تھی کہ تاکہ اسٹریٹجائز کر کے چلیں تاکہ ان تمام نیڈز کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. صحیح ہو گیا. اب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی ہمارے لسنرز کو؟ جی بالکل، میرا یہ پیغام ہے، کیونکہ سرائکی یہاں کے مقامی وہ زیادہ ہیں تو میں ان کو سرائکی میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ਇਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣੋ ਤਾकि ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ को दूर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, को ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾकि ਉਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ اپنے پیراں تے آپ کھڑے تھی سکیں. صحیح، بہت امپورٹنٹ میسج. بہت شکریہ آپ کا مس ابر صبا. شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہماری رہبر مس ابر صبا موجود تھی، کیپیسٹی بلڈنگ آفیسر ہیں گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان کی. انہوں نے ہمیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بتایا اور ایک بہت خاص چیز پن پوائنٹ کی، دیٹ از نیڈ بیسڈ اسسمنٹ. FM 100 رہبر کے تھرو ہم آپ کو اور علاقوں کی صورتحال کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سنتے رہیں FM 100.